15 मई 2021 हम लोग हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 सेशन नंबर 3 पे। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन पेज नंबर जो 17 यहाँ दिख रहा है, ऐसे पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 39 है, वो हमने मैंगो वाला सेंटेंस जो है वहां तक हमने स्टॉप किया था। So we'll start with invocation. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि श्रीमद् भागवतम पे भी कमेंट्री बना पाऊंगी। ये सब आपकी ही कृपा है कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है। आपका माउथपीस बनने के लिए मेरी कोई भी काबिलियत नहीं है प्रभु, सब कुछ आप हैं। आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं। प्रभु हमेशा अपने चरणों में रखिए जगह बनाकर हमारी, हम सबकी। जो लोग ये श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं उन सबकी फैमिलीज पे कृपा बरसाइए प्रभु। उन सबके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स न्यूट्रलाइज हो जाए, उन सबको और ज़्यादा हेल्प मिले प्रोग्रेस करने के लिए स्पिरिचुअल पाथ पे, towards a good health, towards good financial status, towards good relationship status। जो जो लाइफ में ज़रूरी है ओवरऑल ग्रोथ हो प्रभु। जब हर तरफ से लाइफ सही रहेगा तो स्पिरिचुअलिटी करने में भी मज़ा आएगा, वरना स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एस्केपिज्म बन जाता है। सो बिकॉज आपने मुझे प्रैक्टिकल बनना सिखाया है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग भी सोल पीस ग्रुप में हैं, वो उनके फैमिली मेंबर्स, उनके वेल विशर्स, सबको ये आशीर्वाद दे प्रभु कि उनका ओवरऑल ग्रोथ हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल स्टेबिलिटी आए, जैसे कि उनको कहीं से भी अतृप्त ना रहना पड़े। जब सब कुछ होते हुए भी वो कृष्णा कृष्णा करेंगे, वही है असली प्रेम। अगर कुछ ना हो, वो कृष्णा कृष्णा करते हैं तो वो स्वार्थ होता है थोड़ा बहुत। मैं चाहती हूँ कि सबकी जिंदगी इतनी खुशहाल रहे कि उसके बाद भी, ये सब होते हुए भी, अगर कोई आपके चरणों में आना चाहे, आपको प्यार करना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे, तब उसे ट्रू लव कहा जाएगा, एस्केपिज्म नहीं कहा जाएगा। तो हम सबको यही आशीर्वाद दीजिए प्रभु। मैं समझती हूँ कि मोह माया इतना खतरनाक होता है कि जब सब कुछ सही रहता है लाइफ में, तब इंसान स्पिरिचुअलिटी की कदर नहीं करता। मैं ये सब समझती हूँ प्रभु, लेकिन मैं आप ही से ये आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ कि ऐसा कभी भी ना हो हमारे साथ। हम सिर्फ अभाव में या दुख में आपको याद ना करें, हम हर वक्त आपको याद करें। जब भी हम आपको याद करें, हमारे चेहरे पे एकदम खुशी और एनर्जी आ जाए, हमारा दिल ऐसे ब्लूम हो जाए, फूल की तरह खिल जाए। ये आशीर्वाद दे प्रभु हमको। थैंक यू इन फुल फेथ, सो बी इट। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग श्रीमद् भागवतम एंजॉय कर रहे हैं। इट इज़ अ डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन इट इज़ सो इंटरेस्टिंग बिकॉज हमें कितना कुछ पता चल रहा है। और इस जन्म में जीते जीते अगर हम ये सब सुन ले, समझ ले, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। सो लेट अस नॉट वेस्ट फर्दर टाइम, हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी हैव टू कवर अ लॉट। ओके, तो मैंगो तक बोला था, अब आते हैं हम द लॉर्ड से शुरू करते हैं। The Lord had a very high estimation of the affections of the damsels of Vrajbhumi, that is Vrindavan, for Krishna, and in appreciation of their unalloyed service to the Lord. Once Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted the holy names of the gopis, cowherd girls, instead of the names of the Lord. At this time, some of his students, who were also disciples, came to see him. And when they saw the Lord was chanting the name of the gopis, they were astonished. Out of sheer foolishness, they asked the Lord why he was chanting the name of the gopis and advised him to chant the name of Krishna. The Lord, who was in ecstasy, was thus disturbed by these foolish students. He chastised them and chased them away. The students were almost the same age as the Lord, and thus they wrongly thought of the Lord as one of their peers. They held a meeting and resolved that they would attack the Lord if he dared to punish them again in such a manner. This incident provoked some malicious talks about the Lord on the part of the general public. When the Lord became aware of this, he began to consider the various types of men which are found in society.
He noted that especially the students, professors, fruitive workers, yogis, non-devotees, and different types of atheists were all opposed to the devotional service of the Lord. My mission is to deliver all the fallen souls of this age, he thought. But if they commit offenses against me, thinking me to be an ordinary man, they will not benefit. If they are begin their life of spiritual realization, they must somewhere or other offer obeisances unto me. Thus the Lord decided to accept the renounced order of life, sannyas, because people in general were inclined to offer respects to a sannyasi. अब देखो, यही है प्रॉब्लम. क्या हुआ कि एक बार चैतन्य महाप्रभु सारी गोपियों का नाम चैंट कर रहे थे. अच्छा, गोपियां क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? आप लोग भी सोचते होंगे कि गोपियां क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है. तो गोपियों से बड़ा भक्त तो कृष्णा का कोई है ही नहीं. ये स्टोरी मैंने पहले भी कही थी, दोबारा फट से 2 मिनट में स्टोरी बताती हूँ कि एक बार श्री कृष्ण को राधा माँ सॉरी एक बार श्री कृष्ण को रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवती, उनकी जो तीनों वाइफ्स थी, उन्होंने पूछा कि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं, आप फिर भी राधा राधा गोपी गोपी क्यों करते रहते हैं. तो कृष्णा ने कहा कि ठीक है, वक्त आने पे मैं तुम्हें समझाऊंगा. तो एक दिन कृष्णा को बहुत पेट दर्द होने लगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो मुझसे प्यार करता है उसके चरण की धूल मैं जब अपने सर अपने माथे पे लगाऊंगा तभी मैं इस रोग से मेरा निवारण हो सकता है. मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, हाँ, डिटेल में नहीं, क्योंकि मैं भगवत गीता सेशन में ये इंक्लूड कर चुकी हूँ. तो उन्होंने फटाफट पूछा कि रुक्मिणी तुम अपना चरणों का धूल दोगी. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, इतना महापाप मैं नहीं कर सकती, मैं तो नरक में जाऊंगी अगर मैंने अपने चरणों का धूल आपके माथे पे लगाया तो. ठीक है, तो इस तरह बाकी सबसे पूछा गया, कोई अग्री नहीं किया. तो उनके सेनापति को फिर बोला एक काम करो, जाके ब्रजभूमि में देखो, हाँ, वृंदावन में, कि कोई करता है क्या. तो जैसे वो वहां पहुंचे और वहां पे सारे गोपीस थे और राधा थी, तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है. तो गोपियों ने पहले बहुत गाली दी उनको, कहा कि एक छोटी सी चीज के लिए तुमने कृष्णा को पेट दर्द में छोड़कर यहाँ आए हो, ये लो कितना धूल चाहिए, लो जंप कर करके धूल, पैरों का धूल लेके ये लो, पूरा पोटली पोटली धूल लो, जाओ हमारे कृष्णा को पहले ठीक करो. तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हें पाप लगेगा. तो उन्होंने कहा मेरा हमारे कृष्ण अगर पेन में है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम नरक में जाते हैं क्या कहीं, कृष्णा को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हमें नरक की आग का डर नहीं है, लेकिन कृष्णा की आंखों में एक भी बूंद आंसू नहीं आना चाहिए. सो दिस इज हाउ देयर लव इज. वृंदावन में गोपियों का प्यार कृष्णा के लिए इज बियॉन्ड एवरीथिंग. और अगर आप और डीप में जाना चाहते हो तो रामायण में जो वानर सेना थी, वही कलयुग में वही द्वापर युग में गोपियां बनी. तो ये पूरे टीम आती है. तो अब आप समझो, तो जो गोपियां इतना ज्यादा प्रेम करती है कृष्णा से, उनका नाम लेना भी तो पुण्य है. जो कृष्णा से प्रेम करता है, क्योंकि मैंने जो गाना गाया था चैतन्य चैतन्यता के वक्त की भजो गो रांगो कहो गो रांगो लहो गो रांगो रे नाम रे जे जोना भजे गो रांगो शेई अमर प्राण रे. मतलब आपको ये चीज मुझ में भी दिखेगी कि अगर मुझे कोई इम्प्रेस करना चाहता है तो मुझे आई लव यू बोलकर या मेरे लिए कुछ करके मैं इम्प्रेस नहीं होती. वो इंसान अगर कृष्णा भक्ति करने लगे, वो इंसान अगर हमारे ग्रुप में एसबीसी में पार्टिसिपेट करने लगे, यूनिवर्स को हेल्प करने लगे, तब मेरे दिल में जगह बन जाती उस पर्सन के लिए. तो भजो गौरांगो में भी यही है कि जो हरि का नाम भजता है ना, वही मेरा प्राण है. जो कृष्णा का नाम भजता है वही मेरा प्राण है. तो गोपियां सारा टाइम कृष्णा का नाम भजते हैं, तो वही चैतन्य महाप्रभु के प्राण है. तो जब वो ये कर रहे थे तो कुछ बेवकूफ उनके कलीग स्टूडेंट्स, मतलब जो को स्टूडेंट्स उनके, उन्होंने आके बोला तू पागल है क्या, गोपियों का नाम ले रहा है, तुझे कृष्ण का नाम लेना चाहिए. तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि कितने मूर्ख हैं ये, मतलब जिनको भक्ति समझ में ही नहीं आता है. उन्होंने उनको भगा दिया डांट के. तो इससे उन लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया और उन्होंने कहा दोबारा अगर ऐसा हमको उसने मारा तो हम भी मतलब वी विल टेक सम एक्शन. तो तब चैतन्य महाप्रभु ने रियलाइज किया कि इस दुनिया में
बहुत टाइप के वैरायटी ऑफ लोग हैं, बहुत टाइप के फुलिश लोग भी हैं। हाँ, क्या क्या है, कोई एथेइस्ट है, कोई फ्रूटिव वर्कर्स है, कोई स्टूडेंट्स है, कोई प्रोफेसर है, कोई योगी है, कोई नॉन डिवोटी है। अब चैतन्य प्रभु का पर्पस ही है कि सबको वो इसमें से निकाले, मतलब सबको वो ये भयानक जो मोह में फंसे हुए हैं उनको उसमें से निकाले। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सोचा कि माय मिशन इज टू डिलीवर ऑल द फॉलन सोल्स ऑफ दिस एज। लेकिन अगर वो मेरे अगेंस्ट पे ही ऑफेंसेस कमिट करते हैं, ये सोचकर कि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, उनको कभी बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा। एटलीस्ट मेरे वस्त्र को देखकर वो मुझे सन्यासी सोचकर मुझे वो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। यही होता है ना, हम लोग जज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर आप लोग देखो तो मैं नॉर्मल इंसान जैसे, मैं कोई सन्यासी का वेशभूषा कुछ भी नहीं करती हूँ, एकदम नॉर्मल इंसानों जैसे रहती हूँ। लेकिन फिर अगर आप पीएन ग्रुप में हो या पीएन के केसेस करते वक्त आप देखते हो फिर मेरा पावर क्या है, तो वो सबको तो नहीं पता रहता। करेक्ट, कि सिर्फ रूपाली का नाम लेने से दर्द कैसा चला जाता, ये सबको तो नहीं पता रहता। अब बस सबको समझाने के लिए मैं सन्यासी का वेशभूषा पहन लूं, वो मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन पीपल। दोनों है इसमें से, मतलब मेरे लिए है कि अगर मैं सन्यासी टाइप बन जाऊं, हाँ मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, दैट इज फाइन। बट कुछ लोग फिर इस तरह कहेंगे, अरे रूपाली वो तो सन्यासी है, उसके लिए तो ईजी है। हम लोगों जैसे गृहस्थ लोग अगर करें तो अलग बात है। सो मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ वो हम नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉमन लोगों को, जो ये सोचे अच्छा रूपाली कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। दिस इज माय मिशन, कि अगर रूपाली इस टाइप की भक्ति कर सकती है, अगर रूपाली इस टाइप का भगवान का नाम ले सकती है, कि उनको बुलाने, अगर जब रूपाली बुलाती है तो राधा कृष्ण आ जाते हैं, ये इतने सारे लोगों ने विटनेस किया है, गवाह है, तो हम भी इतने प्यूरिटी से बुला सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट। अगर मैं अपने आप को बहुत महान दिखाऊंगी तो मेरे से कोई रिलेट करेगा नहीं, वो मुझे महान कैटेगरी के एक उस पे बिठा देगा, थ्रोन पे बिठा देगा, सिंहासन पे, कि भाई ये तो महान है। लेकिन अगर वो आप लोग सब मेरे साथ रिलेट करोगे कि नहीं ये तो नॉर्मल जॉब करती है, घर के काम करती है, सब कुछ करती है, इसके साथ साथ भक्ति भी करती है, तो मेरे लिए भी पॉसिबल है। दिस इज माय मिशन, कि सच्चा प्रेम करना सिखाना, उसके लिए कहीं हिमालय पे नहीं जाना, उसके लिए किसी को छोड़ना नहीं है, उसके लिए किसी काम को रोकना नहीं है। सब कुछ करते करते भी हम भक्ति कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट। हाँ, और इसमें हमारा ग्रोथ भी होगा। अगर मेरा हो सकता है तो आपका डेफिनेटली हो सकता है। दिस इज व्हाट आई वांट। तो लेकिन यहाँ पे हम चैतन्य महाप्रभु की जो बात कर रहे हैं, तो उनको फिर दैट इज वाई उनको सन्यासी बनना पड़ा, यही रीजन था। बिकॉज पीपल इन जनरल वर इंक्लाइन टू ऑफर रिस्पेक्ट टू अ सन्यासी। हम फिर सन्यासी भले कोई फ्रॉड ही क्यों ना हो, पर अगर कोई ऐसा गेरुआ वस्त्र पहन के दाढ़ी बढ़ाकर गले में रुद्राक्ष माला हाथ में कमंडल वाला आ जाता है, तो उसको डिसरिस्पेक्ट करने से पहले हम 2 बार सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। करेक्ट। सो यही हमारे सोसाइटी का यही तो हिपोक्रेसी है, ये उन्हें समझता नहीं है कि वेशभूषा से हम जज नहीं कर सकते कि एक इंसान डिविनिटी से कितना कनेक्टेड है। बट एनीवे, दिस इज हाउ इट इज। Alright, so 500 years ago, the condition of society was not as degraded as it is today. That is also true. At that time, people would show respect to a sannyasi, and the sannyasi was rigid in following the rules and regulations of the renounced order of life. 500 years पहले इतना इतना भी नहीं हुआ था कंटामिनेशन, तो सन्यासी लोग एक्चुअली सन्यासी थे। अभी के सन्यासी इसका थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए इंसान डरता भी है। कोई सन्यासी गेट पे आके ठक ठक किया ना तो लगता है बाबा इसको अवॉइड कर जाओ, पता नहीं बाद में। मुझे याद है कि जब मैं नागपुर में रहती थी, हम लोगों का ऐसे इंडिपेंडेंट बंगलो जैसे घर होता है, मतलब वहां पर तो गार्डन है, गार्डन के सामने गेट है, तो
कोई ऐसे सन्यासी ठक ठक करके आया था एक बार, और उसने कहा था कि मुझे पता है, मैं आपका भाग्य बताऊंगा, ये वो सब मम्मी पापा को कुछ बोला था। तो खैर मैं तो उस समय अपने घर में रूम में पढ़ाई कर रही थी। आई वाजंट अवेयर, मुझे अवेयर, मैं अगर अवेयर होती तो आई वुड हैव स्टॉप्ड इट, बट जो भी है, ये करो वो करो, ये पैसा दो वो पैसा दो, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट वाज हैपनिंग। शायद पता नहीं पेरेंट्स ने पैसा दिया नहीं दिया, मुझे उतना याद नहीं, पर इतना याद है कि बाद में पापा या मम्मी वहां से, मतलब कुछ दिनों बाद बस उधर ही ट्रैवल जा रहे थे, तो वही सन्यासी को देखा एक पोटली में अपनी दाढ़ी खोलकर निकाल के रखते हुए। तो फ्रॉड था वो। तो अब ये सारी चीटिंग भी होती है, तो आजकल सब डरते ही हैं, सन्यासी देखने से डरते हैं। बट 500 ईयर्स अगो ऐसा नहीं था। 500 ईयर्स अगो इट वाज कि सन्यासी जेन्युइन सन्यासी होता, वो रेनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ को फॉलो करता। व्हाट इज रेनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ? मतलब ब्रह्मचर्य एंड एवरीथिंग। So Sri Chaitanya Mahaprabhu was not very much in favor of the renounced order of life in this age of Kali. But that was only for the reason that very few sannyasis in this age are able to observe the rules and regulations of the sannyas life, which is true. Exactly. सन्यासी होने का मन सबको करता है, मेरा भी करता है, मेरा बहुत सालों से मन करता है मैं सन्यास ले लूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इट इज काइंड ऑफ एन एस्केपिज्म ऑल्सो। आप जाके हिमालय पे बैठ कर अपनी तपस्या करोगे, किसी की तरफ देखोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, दैट मे साउंड वेरी डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम इट इज इजी ऑल्सो। लेकिन आप यहाँ गृहस्थ जीवन में रहकर पहले अपने कार्मिक ऑब्लिगेशंस पूरे करोगे, आप अपने जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरे करते हुए आप भक्ति करोगे, दैट इज व्हाट इज डिफिकल्ट। हाँ, एंड बट यू वुड बी फेवर्ड बाय गॉड। मैंने एक एग्जांपल दिया था, रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि अगर लड़ाई मतलब युद्ध की भूमि, अगर युद्ध चल रहा हो, तो जो राजा किले में रहकर लड़ता है और जो राजा बैटल फील्ड में आके लड़ता है, तो उस राजा को प्रेफर किया जाता है तो बैटल फील्ड में आके लड़े। तो हम लोग वो वाले राजा जो बैटल फील्ड में लड़ते हैं, मतलब हम बच्चे, घर परिवार सब कुछ संभाल कर अपने कार्मिक ऑब्लिगेशंस का त्याग नहीं किया हमने, हम वहां पे भी ध्यान दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमारा दिल कृष्ण के पास है। दिस इज इम्पोर्टेंट इन कलयुग, क्योंकि इन कलयुग कोई भी ब्राह्मण नहीं है और कोई भी इतना प्योर है ही नहीं कि वो इतना प्रॉपर वाला सन्यासी भी बन सके। हो सकते कुछ कुछ लोग हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट 90% ऑफ द पॉपुलेशन अगर आप देखो तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए थे, तो वो ऐसे सन्यास लेना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि आप समझ रहे हो, वो ऐसा कुछ प्रीच करना चाहते थे जो कलयुग में इजी हो। उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र को क्यों ओपन किया? बिकॉज इट इज सो इजी इन कलयुग। आपको इसके लिए यज्ञ करने की जरूरत नहीं, आपको एक पैर पे खड़ा होकर सर्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उठते बैठते चलते फिरते हरे कृष्णा मंत्र चैंट करना है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा एसबीसी में, माय गॉड, मेरी खुद बेटी रिया तो 3000 4000 माला करती है हफ्ते में। ओ माय गॉड, मुझे नहीं मैं नहीं कर पाती हूँ लेकिन उसको देखकर बाकी लोगों ने भी इतना चैंटिंग बढ़ा दिया है, अरे बाप रे। सो मैं 100 200 कर लूँ पूरे वीक में, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आई एम टेलिंग कि पीपल कैन डू इट। जो करना चाहते हैं वो करते हैं। कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स जिनका पूरा मन धन तन धन से सिर्फ कृष्णा का ही नाम लेना है, वो थकते नहीं है। और वही कुछ लोग हैं जो एक माला चैंट करने को बोलो तो भी कहते मेरे पास टाइम नहीं है। एक माला टेक्स, अगर आप स्लो स्लो चींटी जैसे भी करो, हरे कृष्णा ऐसे करके भी करो तो 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आपके पास 7 मिनट नहीं है, क्यों? क्योंकि इच्छा नहीं है। मैं कह रही हूँ कि सबके पास कैपेसिटी होती है। हम लोग पता कैसे होते हैं, वो रबर बैंड जैसे होते हैं, इलास्टिक। हमें पता ही नहीं होता हमारी कैपेसिटी क्या है, वो इलास्टिक को खींचते रहो, वो स्ट्रेच होता रहता है। हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे कैपेसिटी कितनी है।
ये ग्रुप में आके आपको पता चलता है, व्हेन यू हैव अ मोटिवेशन कि मैंने पिछले हफ्ते इतना किया था, इस हफ्ते मुझे और अच्छा करना है, दिस इज योर मोटिवेशन। हर हफ्ते हम लोग इसे रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, हमारी पूरी टीम हार्ड वर्क करती है मैं भी हार्ड वर्क करती हूँ, हम सब मिलकर ये आप सबको दे रहे हैं एक मोटिवेशन, एंड इट वाज फैंटास्टिक। दिस संडे हम लोगों ने 110 एसबीसी पार्टिसिपेंट्स थे। एसबीसी पार्टिसिपेंट मतलब वो सारे कंपलसरी प्रैक्टिसेस उन्होंने किए, टाइम पे अपडेट किया उन्होंने, मतलब सब कंपलसरी प्रैक्टिसेस में है, चैंटिंग करना, हरे कृष्णा मेडिटेशन करना, सुपर क्लेंजिंग साधना करना, एसपी पोस्ट पढ़ना, फिर उसके बाद भगवत गीता सेशन सुनना, उसके बाद कोई दूसरा एक ऑडियो सोल पीस का ही सुनना, जैसे स्पेशली मेरे जो जूम सेशंस होता है ऐसा कुछ। सो इट वाज फैंटास्टिक। 110 लोगों ने वो किया कंप्लीट। सो इट इज ऑल्सो ग्रोइंग। ग्रुप ठीक है, ग्रुप जा रहा है ऑलमोस्ट 900 मेंबर्स के करीब करीब हो रहा है, बट उसमें से अगर 110 लोगों ने इस भक्ति के राह को सीरियसली लिया, सो ये कृष्णा की एनर्जी है जो इतने कम टाइम में, आप सोच रहे हो ना कि इतने कम टाइम में इन लोगों ने कृष्णा के पाथ पे चलना शुरू कर दिया है। काफी है, बिकॉज दीज आर क्वालिटी पीपल। ये डायमंड जैसे हैं, ये क्वालिटी है। आई मीन मुझे क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पसंद है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दोज पीपल, क्योंकि यही है जो एक्चुअली सन्यासी है। आप ये बात मेरी ध्यान से सुन के रखो। अगर एक इंसान अपने ऊपर काम कर रहा है, अगर एक इंसान अपने नेगेटिव लोअर इमोशंस को दबाकर अपने पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, भक्ति के राह पर चल रहा है, ग्रुप के डिसिप्लिन को, रूल्स को मान रहा है, वही आज एक साधु है। बस वही साधु है। और वो जो बाकी के जो जितना भी सर्कस आजू बाजू चल रहा है उस पर आप ध्यान मत दो। दिस इज योर ट्राइब। आपके जैसे ही लोग यहाँ पर हैं जो अपनी लाइफ की सारी परेशानियां भी झेल रहे हैं, बट स्टिल वो परेशानियों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, वो अपनी भक्ति को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो यही प्रभु सिखाना चाहते हैं। अभी तो हम ऑलमोस्ट घोर कलयुग में है ना, तो घोर कलयुग में परेशानियां रहेगी ही लाइफ में, उससे आपको शांति नहीं मिल सकती है, लेकिन आपको उसको डील करने के लिए सोल स्ट्रेंथ ऐसा मिल जाएगा कि आपको वो परेशानी इतनी बड़ी नहीं लगेगी। मतलब हो सकता है जैसे 5 साल पहले अगर आपको कोई बर्थडे पे विश नहीं करे, आपका कोई क्लोज्ड पर्सन है जिसने आपको बर्थडे पे विश नहीं किया, आप शायद बहुत गुस्सा हो गए, बहुत नाराज हो गए उससे, मुझे कैसे भूल गई वो, हाँ ऐसे कैसे मेरा बर्थडे भूल गई वो, मैं तो उसके लिए ये किया वो किया। जब से आप सोल पीस ग्रुप ज्वाइन करोगे आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा नहीं याद किया, कोई बात नहीं, बर्थडे का भी क्या है, हर जन्म में आता है, हर साल आता है, और उसमें विश कोई करे ना करे, याद करे ना करे, क्या फर्क पड़ता है। तो आपको यही होगा कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ऐसी वाली आपकी मेंटालिटी हो जाएगी, मतलब नो बिग डील। ये अच्छा है कि नहीं कि आप अपने दुखों में डूब नहीं रहे हो, आप आपने फ्लोट करना शुरू कर दिया, एंड सून यू विल स्टार्ट टू स्विम आल्सो। ये हमें बहुत सारा नॉलेज हमको मिलता है, इसीलिए सेशंस सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर हमारे नियर एंड डियर वंस अगर सफर कर रहे हैं, तो हम किसी भी सोल की जर्नी को चेंज नहीं कर सकते। एक आत्मा का जो सफर है उसको हम में से किसी में औकात नहीं है वो बदलने की। कौन बदल सकता है? गुरु बदल सकता है। गुरु वो भी उसका गुड कर्मा लेकर, किस तरह मैंने ये भी बताया है कि अगर आप एक डिवाइन प्लान के लिए काम करो, जैसे एसबीसी इज अ डिवाइन प्लान, तब गुरु वो बदल सकता है उससे, मतलब उसका कर्म वो कर्मा लेकर वो मॉडिफाई करके, मतलब ऐसा कुछ भी घपला नहीं है, लेकिन वो गुड कर्मा को यूज कर सकता है टू इम्प्रूव सम ऑफ द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो कि स्पिरिचुअलिटी में बाधा बन रही है, लेकिन अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे केस में? अब हर सबके पास तो ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटी, तो आप ब्लेस कर सकते हो, आप चैंटिंग डोनेट कर सकते हो, आप पॉजिटिव अफर्मेशन जो है,
मेरा जो ऑडियो है पॉजिटिव अफर्मेशन का वो कर सकते हो। वो आपको सोचना एवरी डे, अगर सुबह उठकर आप पॉजिटिव अफर्मेशन से अपना दिन स्टार्ट कर रहे हो, मतलब जो आप चाहते हो वो आपको सोचना है हो गया है। दिस इज द इक्वेशन। मतलब आपका कोई रिलेटिव है, आपका बच्चा है, अगर आपकी बात नहीं सुनता, आपको परेशान करता है, बहुत ज्यादा आपको वो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो माँ बाप की बात नहीं सुनते, तो आप वो पॉजिटिव अफर्मेशन करिए और उसमें आप ये सोचिए कि आपका बच्चा सुधर गया है, आपका बच्चा बात सुन रहा है, आपका बच्चा डिविनिटी से कनेक्टेड हो गया है। ये आप ट्राई करिए। प्लस आप उसको चैंटिंग डोनेट करेंगे ये बोलकर कि वो बस आप अगर उसको डिविनिटी से कनेक्ट करा दे, उसके एंगल सही करा दे, तो बाकी सब सॉर्ट आउट। अभी एक एक चीज मत बोले कि मेरा बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए, मेरे बच्चे को बैक आंसर नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं। आप बस इतना बोलिए कि वो डिविनिटी से कनेक्टेड हो जाए, उसमें राधा कृष्ण की भक्ति आ जाए, इतना बोलिए। वो है रामबाण उपाय। एक बार वो हो जाए तो बाकी सारे फैक्टर्स ठीक हो जाते हैं। मतलब अगर आप चाहते हो पेड़ हेल्दी बने, तो आप उसके सिर्फ पत्तियों में पानी देना, फर्टिलाइजर देना पत्तियों में, डगाली में नहीं, आप उसके रूट में देते हो। तो रूट इज कि उसको राधा कृष्णा का वो भक्त अगर बन जाता है, वो अगर डिविनिटी से कनेक्टेड हो जाता है, तो वो ऐसा कुछ गलत काम करेगा ही नहीं। ठीक है, सो विल मूव फर्दर। Huh. So Sri Chaitanya Mahaprabhu was not very much in favor of the renounced order of life in this age of Kali, but that was only for the reason that very few sannyasis in this age are able to observe the rules and regulations of sannyas life. Sri Chaitanya Mahaprabhu decided to accept the order and become an ideal sannyasi so that the general populace would show him respect. One is duty bound to show respect to a sannyasi, for a sannyasi is considered to be the master of all varnas and ashrams. हाँ, तो सन्यासी को सभी रेस्पेक्ट करना चाहिए भी. While he was contemplating accepting the sannyas order, it so happened that Keshav Bharati, a sannyasi of the Mayavadi school and resident of Katwa in Bengal, visited Navdeep and was invited to dine with the Lord. मायावाद मतलब जो लोग निराकार उसको बिलीव करते हैं, निराकार भगवान, वो आकार वाले को बिलीव नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं मायावादी से दूर रहो। सो जब केशव क्या हुआ, केशव भारती एक सन्यासी थे मायावादी स्कूल वाले, तो उन्होंने नवद्वीप विजिट किया, तो उनको भगवान के साथ डिनर करने का अपॉर्चुनिटी मिला। So when Keshav Bharati came to his house, the Lord asked him to award him the sannyas order of life. That was a matter of formality. A sannyas order is to be accepted from another sannyasi. Although the Lord was independent in all respects, still to keep up the formalities of the Shastras, he accepted the sannyas order from Keshav Bharati. Although Keshav Bharati was not in the Vaishnav Sampradaya. After consulting with Keshav Bharati, the Lord left Navdeep for Katwa to formally accept the sannyas order of life. He was accompanied by Srila Nityananda Prabhu, Chandrasekhar Acharya, and Mukunda Datta. These three assisted him in the details of the ceremony. The incidents of the Lord accepting the sannyas order is very elaborately described in Chaitanya Bhagavata by Srila Vrindavan Das Thakur. तो वैसे चैतन्य महाप्रभु को ऐसा कुछ जरूरत नहीं था किसी से सन्यास एक्सेप्ट करना, बट ये रूल था कि एक सन्यासी से ही सन्यास ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते, तो उन्होंने मायावादी वाले से भी कर लिया। ये नहीं कि वैष्णव संप्रदाय पे ही उन्होंने वो किया। सो उनको कुछ सिखाना होगा कि इट डज नॉट मैटर टू हिम कि कौन कैसा है, इट मैटर्स कि कौन सन्यास ले रहा है। तो ये पूरा सन्यास वाला चैतन्य भागवत में एक्सप्लेन किया गया है। Thus at the end of his 24th year, मतलब कितने साल के थे चैतन्य महाप्रभु? सिर्फ 24 साल के थे। 24 साल में उन्होंने सन्यास ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। आप समझ सकते हो 24 साल में तो आपको सन्यास क्या होता है ये भी नहीं पता होगा, पर उन्होंने वो ऑलरेडी सन्यासी बन गए 24 साल में। In the month of Magha, after accepting this order, he became a full-fledged preacher of Bhagavad Dharma.
तो इसके बाद वो प्रीचर बन गए, वो भागवत श्रीमद् भागवतम को प्रीच करने लगे. Although he was doing the same preaching work in his householder life, when he experienced some obstacles to his preaching, he sacrificed even the comfort of his home life for the sake of fallen souls. In his householder life, his chief assistants were Srila Advaita Prabhu and Srila Srivasa Thakur. But after he accepted the sannyas order, his chief assistants became Srila Nityananda Prabhu, who was deputed to preach specifically in Bengal, and the six Goswamis, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Raghunath Das Goswami, and Raghunath Bhatt Goswami, headed by Srila Rupa and Sanatan, who were deputed to go to Vrindavan to excavate the present places of pilgrimage. The present city of Vrindavan and the importance of Brajabhumi were thus disclosed by the will of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो क्या हुआ था कि वो पहले हाउस होल्डर थे, मतलब सांसारिक जो नहीं होता है लाइफ, लेकिन ये प्रीच करने के लिए अब उन्होंने संन्यास ले लिया, तो उन्होंने अपने घर का भी त्याग कर दिया. और ये जो सारे जो 6 गोस्वामी का नाम बताया गया, उनको पूरा बंगाल में स्प्रेड कर दिया कि आप लोग भी भगवत धर्म का प्रचार करेंगे. प्लस इनको वहां पर भी भेजा, वृंदावन में भी भेजा. तो एक्सकवेट मतलब क्या है, बहुत साल हो गए ना वृंदावन में, तो वो जो मेन जगह थी भगवान की, भगवान को ही आके एक्सकवेट करना पड़ा. तो सब लोग भूल गए थे, तो फिर से कि हाँ ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, ये निधिवन है, ये कर करके उन्होंने फिर से उसको ऊपर लाया, सबके सामने लाया, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन वृंदावन. तो वो भगवान को ही करना पड़ता है, सब कुछ भगवान को ही करना पड़ता है. सच में हम लोग किसी काम के नहीं है. The Lord visited many important places on his way to Puri. He visited the temple of Gopinath Ji, who had stolen condensed milk for his devotees, Srila Madhavendra Puri. Since then, deity Gopinath Ji is known as the Krishna Chor, Kshira Chora Gopinath. तो जब वो मतलब चैतन्य महाप्रभु पुरी में भी बहुत बार जाते थे, और उनकी डेथ भी पुरी में ही हुई. तो उन्होंने वहां पे जो गोपीनाथ जी का जो मंदिर है, वहां पर भी गए. तो वो गोपीनाथ जी फेमस है कि उन्होंने कंडेंस्ड मिल्क चुराया था अपने डिवोटी के लिए, इसलिए उनको शीरा चोरा गोपीनाथ कहा जाता है. The Lord relished this story with great pleasure. The propensity of stealing is there even in the absolute consciousness, but because this propensity is exhibited by the absolute, it loses its perverted nature and thus becomes worshipable even by Lord Chaitanya on the basis of the absolute consideration that the Lord and his stealing propensity are one and identical. This interesting story of Gopinath is vividly explained in Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami. तो जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे उसमें हम ये वाली स्टोरी पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज बताई जा रही है, क्योंकि कृष्णा ने अपने भक्त के लिए चोरी की थी, जबकि चोरी गलत है, लेकिन क्योंकि इट इज कृष्णा जो कि एब्सोल्यूट है, जो कि सुप्रीम गॉड है, वो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसका वो परवर्टेड नेचर पूरा डिसॉल्व हो जाता है. परवर्टेड नेचर मतलब वो जो पाप या वो जो गलत एंगल वो पूरा खत्म हो जाता है. ठीक है. After visiting the temple of Kshira Chora Gopinath of Remuna at Balasore in Orissa, the Lord proceeded towards Puri and on the way visited the temple of Sakshi Gopal, who appeared as a witness in the matter of two Brahmana devotees family quarrel. साक्षी गोपाल की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है. आई थिंक मैंने ये भगवत गीता में बताया है, पर मैं श्योर नहीं हूँ. अगर यहाँ पे नहीं होगा तो मैं बताती हूँ आपको शॉर्ट में. मैं तो आपके साथ ही फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ ना ये, तो मुझे भी नहीं पता. तो नहीं, मैंने शायद ये सब पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं, मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था. So the Lord heard the story of Sakshi Gopal with great pleasure because he wanted to impress upon the atheist that the worshipable deities in the temples approved by the great acharyas are not idols, as alleged by men with poor fund of knowledge. The deity in the temple is the arca incarnation of the personality of Godhead, and thus the deity is identical with the Lord in all respects. He responds to the proportion of the devotee's affection for him. In the story of Sakshi Gopal is
इन विच देयर वॉज अ फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, यहाँ पे अभी बताया जा रहा है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है एंड इट इज अ ट्रू स्टोरी। इसीलिए साक्षी गोपाल बोल के मंदिर भी है, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगी इस स्टोरी का एक एसपी पोस्ट बनाकर भी पोस्ट करूं, क्योंकि सभी लोग तो मेरा ये ऑडियो सुनते नहीं है, तो दे शुडंट बी डिवॉइड ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। सो वी विल आई ट्राई टू मेक एन एसपी पोस्ट। तो क्या हुआ था कि there was a family misunderstanding by two devotees of the Lord. The Lord, in order to mitigate the turmoil as well as to show specific favor to his servitors, traveled from Vrindavan to Vidyanagar, a village in Orissa, in the form of his Archa incarnation. From there, the deity was brought to Cuttack, and thus the temple of Sakshi Gopal is even today. अरे नहीं, स्टोरी तो नहीं है। By thousands of pilgrims on the way to Jagannath Puri. The Lord stayed overnight there and began to proceed towards Puri. On the way, his sannyasa rod was broken by Nityananda Prabhu. The Lord became apparently angry with him about this and went alone to Puri, leaving his companions behind. तो साक्षी गोपाल वाला जितना मुझे याद है, शॉर्ट में बताती हूँ कि शायद ऐसा कुछ तो था कि एक गरीब इंसान था और उसने एक लैंडलॉर्ड को शायद पैसा दे दिया था, मतलब उस एक मनी लेंडर ने शायद उधार दिया था इस गरीब वाले इंसान को, और उसने लौटा दिया था, लेकिन कोई विटनेस नहीं था, मतलब ये प्रूफ करने के लिए। तो जब तो मनी लेंडर ने जो उसको बोला कि तुमने तो मेरा पैसा लौटा ही नहीं, तो उसने बोला मैंने तो आपको कल ही लौटा दिया। बोला कौन गवाह है? तो उन्होंने बोला कि गोपाल गवाह है, मतलब भगवान गवाह है। तो मनी लेंडर ने उस पर केस कर दिया कि इसने मेरा अब तक पैसा लौटाया नहीं है। तो फिर वो बहुत परेशान हो गया कि कैसे प्रूफ करेगा, और उसका कोई विटनेस नहीं। जब भी उसे पूछा गया कि कौन विटनेस है, बोलते श्री कृष्ण ही मेरे विटनेस है, भगवान ही विटनेस है। तो फिर वो बोले तो तुम्हारे श्री कृष्ण आएंगे क्या विटनेस बॉक्स में? तो बोला मैंने तो रिक्वेस्ट किया है, अब देखते हैं। तो सही में श्री कृष्ण विटनेस बॉक्स में जाते हैं, कोर्ट में मंदिर से वो जाते हैं ये गोपाल, और जाके वो विटनेस देते हैं कि हाँ इसने पैसा लौटाया था। ऐसी वाली कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी में थोड़ा बहुत इधर उधर फैक्ट्स चेंज हो सकता है, मैं प्रॉपरली उसको पोस्ट करूंगी। तो ये ये प्रूफ करता है कि सच में भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और ये भी प्रूफ करता है कि उनको दिल से बुलाया जाए, और अगर एक डिवोटी प्योर हो तो सोचो भगवान विटनेस देने के लिए कोर्ट में भी आते हैं। ये बहुत अच्छी ब्यूटीफुल स्टोरी थी। आई डोंट नो वेयर आई रेड इट, लेकिन आई थिंक आई हैव आल्सो मेंशन्ड इट समवेयर। ओके, तो उसके इसमें एक नित्यानंद प्रभु ने शायद उनका वो डंडा तोड़ दिया था, संन्यास रॉड, तो वो नाराज होकर अकेले ही चले गए पुरी। So at Puri, when he entered the temple, he became at once saturated with transcendental ecstasy and fell down on the floor of the temple unconscious. जगन्नाथ पुरी, तो अगर आप पुरी गए हो और अगर आपने वहां पे जगन्नाथ जी का टेम्पल विजिट किया है, सो इट इज अमेजिंग। अब बाहर की गंदगी मत देखना, वो आउटसाइड थोड़े से मक्खी और क्या कहते हैं कुत्ते वुत्ते हैं, टेम्पल उतना क्लीन रखा नहीं जाता है। बिकॉज मैं भी जब बचपन में गई थी, मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ वहाँ पे, तो पहले तो वो आप अंदर से उतना देख नहीं सकते हो, आपको थोड़ा सा ही दिखता है, छोटे से जगह से आप दर्शन कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और वहाँ पे जो पांडास होते हैं वो आपसे पैसा लेकर आपको अंदर दर्शन करवा सकते हैं। ये उन लोगों का कुछ कुछ रहता है। तो ये सब अगर आप इग्नोर कर सकते हो और फाइनली आप अंदर जाते हो, और जब आप जगन्नाथ जी का वो पूरा प्रदक्षिणा करते हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इतना पावरफुल जगह है, वहाँ की एनर्जी इज अमेजिंग। जब मैंने किया, जब मैं वो कर रही थी, प्रदक्षिणा कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मुझे रहना ही नहीं है इस वर्ल्ड में, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे प्रभु ले लो। सो जगन्नाथ जी इतने पावरफुल है। आपने देखा होगा जगन्नाथ रथ यात्रा जो होता है, उसमें कितने सारे लोग आते हैं, कितने सारे, और कितने लोग मर भी जाते हैं।
उसमें दब के मर भी जाते, पर जितने लोग मरते हैं वो सब लोगों को मुक्ति मिल जाती है। दैट इज ट्रू। कितने लोग उनके रथ के पहिए के नीचे आके मर जाते हैं, बहुत कुछ कुछ होता है। लेकिन व्हाट आई मीन टू से इज कि जब चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे तो वो उनको देखकर वो एक्सटेसी में ही गिर गए, ऐसी एनर्जी थी। यही भक्ति, वो भक्ति सिखाने आए हैं ना, तो यही सिखा रहे हैं। The custodians of the temple could not understand the transcendental feats of the Lord, but there was a great learned Pandit called Sarvabhauma Bhattacharya who was present, and he could understand that the Lord's losing his consciousness upon entering the Jagannath temple was not an ordinary thing. अब वहां पे जो पंडित थे वो तो नहीं समझ पाए कि ये बेहोश क्यों हो गया, ये आदमी आया और बेहोश हो गया। लेकिन वहां पर एक पंडित थे जो लर्नड थे, जिनको जिनको थोड़ी बुद्धि थी, उनका नाम था सर्वभौमा भट्टाचार्य। तो वो समझे कि ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता जो जिसने अभी जस्ट एंटर किया और वो बेहोश हो गए। सर्वभौमा भट्टाचार्य, who was the chief appointed pandit in the court of the king of Orissa, Maharaja Prataparudra, was attracted by the youthful luster of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and could understand that such a transcendental trance was only rarely exhibited, and only then by the topmost devotees who are already on the transcendental plane and in complete forgetfulness of material existence. तो जो लोग मेटेरियलिस्टिकली उतना अटैच नहीं होते हैं, उनमें ये भाव दिखता है। देखो, मैं आपको समझाती हूँ। जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी तो कृष्णा को देखकर ही मुझे रोना आता था। अगर मैं किसी इस्कॉन मंदिर में गई या ऐसे किसी मंदिर में गई जहाँ कृष्णा है, मुझे सिर्फ रोना आता था। तो मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या है, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे और मुझे रोना आता था और नहीं समझ में आता था कि क्यों रो रही हूँ मैं। फिर मैंने इसके बारे में जब बहुत पता लगाया, पढ़ा, तब ये समझा कि स्टेज ऑफ विरक्ति है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज विरक्ति। विरक्ति मतलब आपको मेटेरियलिस्टिक चीजों में मजा नहीं आएगा। फिर आप ये इस तरह से कनेक्ट हो जाओगे भगवान के साथ कि आपको कोई मेटेरियलिस्टिक चीज इतना खींच के पकड़ के रख नहीं पाएगी। ये फर्स्ट स्टेज होता है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अपना घर अच्छा नहीं लगेगा, आपको अपनी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं लगेगी, आपको लगेगा आप बस कृष्णा की भक्ति करते रहो, आपको लगेगा बस मैं ये सब फालतू चीजें क्या कर रही हूँ, टाइम वेस्ट है। मेन चीज करना है मुझे, और जानना है कृष्णा जी के बारे में, और समझना है, मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। ये आपकी स्टार्टिंग होती है, विरक्ति स्टेज जैसे आपकी एकदम स्टार्टिंग होती है। फिर आप आगे बढ़ते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, आपको आंसर्स मिलते रहते हैं, आपका क्लैरिफिकेशन हो जाता है। फिर आप जब कनेक्टेड हो जाते हो श्री कृष्णा से, एकदम से सब कुछ थम जाता है, मतलब जैसे स्टेबल काम हो जाता है। मतलब कि एक ऐसे पॉन्ड को ले लो जिसमें जो एकदम ठहरा हुआ पानी है, जिसमें ऐसा हो जाता है। फिर आपके दिमाग में, दिल में कुछ और जानने की इच्छा नहीं होती। कुछ पता चलता है तो ठीक है, इट्स वाओ, बट यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी आंसर्स। मतलब यू आर सेटिस्फाइड, आप ऐसे, अब ठहराव आ जाता है आपके लाइफ में। आपको लगता है कि दैट्स इट, मतलब मुझे पता है अब मैं समझ गई हूँ, मुझे अब बस भक्ति करनी है। सो नॉलेज का जैसे कोई एंड नहीं है, नॉलेज लेना है, नॉलेज बहुत ग्रहण करना है, लेकिन एक पॉइंट पे आपको नॉलेज से शिफ्ट होकर भक्ति पे आना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कितना नॉलेज लोगे, नॉलेज का तो कोई सीमा है ही नहीं। तो ज्ञान योग से आपको शिफ्ट होकर भक्ति योग में आना होगा। जब आप भक्ति योग में आ जाओगे, बस दैट्स इट। हमेशा ये याद रखना है कि ज्ञान योग इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट है? भक्ति योग में आने के लिए। देखो, कुछ कुछ लोगों को ज्ञान योग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब देखोगे कुछ कुछ गरीब लोग होते हैं, एकदम डाउन टू अर्थ होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, आ, लेकिन वो भगवान के नाम पे एकदम मतलब अपनी जान भी दे दे। एक ऐसी ही एक स्टोरी है, पंढरपुर की ही है। एक जन थे वहां पर, मैं नाम एज यूजुअल मुझे सी से कोई नाम था उनका। तो वो थे, अनटचेबल थे, बट ही वॉज अ वेरी बिग डिवोटी ऑफ विठल। तो उनको विठल के मंदिर में जाना अलाउड नहीं था।
और चंदूमाला ऐसा कुछ तो नाम था, सॉरी मैं गलत नाम बोल के अपराध नहीं करूंगी। आई ट्राई टू पोस्ट इट एसपी पोस्ट में। तो उन्होंने तो उनको बहुत बुरा लगता था कि वो अनटचेबल है, पर वो भगवान के लिए गाना गाते थे और उनको नहीं अलाउ किया जाता था क्योंकि मंदिरों में अनटचेबल्स को अलाउ नहीं करते थे। तो एक दिन विट्ठल ने आके खुद ही उनका हाथ पकड़कर रात को वो अपने पास लेकर गए, सारे दरवाजे वरवाजे खोलकर। तो सुबह जब पुजारियों ने उनको पाया मंदिर के अंदर, विच वॉज इम्पॉसिबल बिकॉज वो लॉक करके जाया जाता, तब उनको थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, कुछ तो बात है इस इंसान में। फिर उसके बाद में कुछ सालों बाद एक्सीडेंट से मृत्यु हुई। एक्सीडेंट मतलब वो और कुछ वर्कर्स के ऊपर कुछ बड़ा सा बिल्डिंग गिर गया या ऐसा कुछ तो हो गया। तो फिर उनको वहीं पर दफन कर दिया गया था, मंदिर के सामने सबको एक साथ दफन कर दिया था। उसके बाद समथिंग हैपेंड और फिर कृष्णा जी ने कहा कि शायद पुजारियों से ही कहा या किसी और भक्त से कहा कि तुकाराम से कहा, आई थिंक तुकाराम से कहा कि मेरा ये वाला जो भक्त है ये अभी भी दफन है नीचे, उसको प्रॉपर वे से वो कर दो, मतलब उसकी लास्ट राइट्स, मतलब प्रॉपर वे से उसके बॉडी को निकाल कर करेक्टली उसका वो कर दो, क्या कहते हैं, अंतिम क्रिया कर दो। तो तुकाराम ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा, इतने सारे हड्डियों में से उसकी हड्डी कौन सी है? बोले आप, तुमको पता चल जाएगा, तुम जाओ। फिर जब उन्होंने जाके देखा, खोदा सारा, तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ हड्डियों से नाम निकल रहा था, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, मतलब हड्डीज वर चैंटिंग। तब उन्हें समझ में आया ये वही डिवोटी का है हड्डी। आप सोचो, isn't it amazing? मतलब दिस इज हाउ डिवोशन इज, कि आप मर भी गए तो भी आपकी हड्डी में से वो प्यार झलकेगा, आपके अवशेष में से वो प्यार झलकेगा। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं। आई मीन आप जानना चाहो तो आपको भगवान ही वो करवा देंगे, आपको भगवान ही बता देंगे कि ये वाला स्टोरी पढ़ा के, मुझे भगवान ही बोलते हैं तुमने ये वाला स्टोरी पढ़ा क्या, तो मैं बोलती प्रभु प्लीज आप भेज दो ना। फिर वो भेजते हैं मुझे स्टोरी, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं उनको कहती हूँ, अभी फिलहाल मैंने एक डिमांड की है उनसे, स्टोरी मुझे मिल नहीं रही है। मैं एज यूजल ना, मैं इतनी सच में क्या बोलूं, मुझे नाम याद नहीं रहता ना। तो जो पंढरपुर की जो मंदिर है उसमें जो दीवार है, दीवार पे सारे स्टोरीज लिखे होते हैं। उसमें एक मुस्लिम पर्सन की स्टोरी लिखी थी, शायद एच से नाम था उसका, बट एज यूजुअल मैं 2 या 3 बार गई हूँ, मैं हर बार वो नाम भूल जाती। थैंक गॉड मुझे सकूबाई एटलीस्ट याद था, तो मैंने सकूबाई वाला पोस्ट किया हमारे फेसबुक ग्रुप पे। पर ये वाले इंसान का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इसका भी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी था। उन्होंने फोटो में जो प्रभु थे उनको बोला कि उनको खाना खिलाया और उन्होंने उसके हाथ से खाना खाया भी, ऐसी कोई स्टोरी थी। एंड वो मराठी में थी ना, मराठी में थी, तो मेरे ब्रेन में ना पूरे अच्छे से रजिस्टर नहीं हुई। सो आप जो लोग भी ये सुन रहे हो, इन केस आपको ये स्टोरी पता हो, एक मुस्लिम पर्सन जिन्होंने फोटो में से भगवान को खिलाया खाना, और वो खाया भी, किस कोई राजा आया था उनके पास, उनके सामने ये चीज हुई कि ये उन्होंने बोला कि आप प्रभु खा लो, तो उन्होंने खा लिया था। समथिंग ऑफ दिस हैपेंड। वो स्टोरी अगर हो तो प्लीज शेयर करिए, बिकॉज मैंने अभी कृष्ण भगवान से, वो मैंने बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया, प्रभु वो वाली स्टोरी बताओ ना। तो उन्होंने मुझे ये अभी जो मैंने स्टोरी बताई वो बता दी थी कि तू ये वाला पढ़ पहले। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा ये भी वाव है। तो जब मेरा उतना कर्मा बनेगा मुझे वो स्टोरी भी पता चल जाएगी, या फिर मैं जैसे लॉकडाउन खत्म होगा फिर से मैं जाऊंगी पंढरपुर। इस बार मैं नोटबुक में लिख के रखूंगी वो नाम। बहुत हो गया, क्योंकि फोन तो लेने अलाउ नहीं करते कि मैं वहां पे फोटो खींच लूं। अब मैं पेन पेंसिल लेकर जाऊंगी और मैं वहां पे लिख लूंगी उनका नाम, सो दैट मैं बाद में इंटरनेट पे सर्च कर सकूं। I'll do something। या भगवान अगर कृपा करे और वो स्टोरी बता दे। करेक्ट। सो विल हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एटलीस्ट ये पेज खत्म करते हैं। तो हाँ, फिर क्या हुआ,
उनको समझा कि ओनली लिबरेटेड सोल, जो लिबरेटेड है वही इस टाइप से वही ऐसा कर सकते हैं, मतलब ई टाइप के भाव प्रकट कर सकते हैं। Only a liberated soul could show such a transcendental feat, and the Bhattacharya, who was vastly learned, could understand this in the light of the transcendental literature with which he was familiar. He therefore asked the custodians of the temple not to disturb the unknown sannyasi. He asked them to take the Lord to his home so he could be further observed in his unconscious state. The Lord was at once carried to the home of Sarvabhauma Bhattacharya, who at the time had sufficient power and authority due to his being the Sabha Pandit, or the state dean of faculty in Sanskrit literatures. The learned Pandit wanted to scrutinizingly test the transcendental feats of Lord Chaitanya, because often unscrupulous devotees imitate physical feats in order to flaunt transcendental achievements, just to attract innocent people and take advantage of them. A learned scholar like the Bhattacharya can detect such impostors, and then he finds them out. He at once rejects them. तो बेसिकली आप बोले सर्वभौमा भट्टाचार्य, क्योंकि वो बहुत ही हाई पोजीशन पे थे, उन्होंने कहा कि उसको सन्यासी को डिस्टर्ब मत करो, मेरे घर पे लेके जाओ। और वो ये भी स्क्रूटनाइज करना चाहते, वो चेक करना चाहते थे कोई इम्पोस्टर है क्या, मतलब ये फ्रॉड है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइप का नाटक करके अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, जैसे वो पैसे चार्ज कर सके। तो वो चाहते थे कि ये फाइंड आउट करना चाहते थे कि ऐसा कुछ है कि नहीं। मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैं उड़ीसा गई थी, भुवनेश्वर, तो वहाँ पे जहाँ पे मैं थी उधर एक आदमी आया था जो कि शिव भक्त था, लेकिन उसने शिव की पूजा बंद कर दी थी करना, क्योंकि शिवरात्रि के दिन ही उसके पापा की डेथ हुई थी, और उसके पापा बहुत बड़े वाले शिव भक्त थे, तो उससे वो नाराज हो गए। तो फिर उनको बिल्कुल मतलब भगवान के प्रति कोई भी फेथ नहीं था। तो वो और उनकी वाइफ ऐसे ही आए थे मिलने, और उनको पता नहीं था कि मुझे कोई नॉलेज है या समथिंग। उनकी वाइफ इस बात से परेशान थी कि कैसे होते हैं भगवान, देखो जो उनकी रथ यात्रा करने जाते हैं वहीं पर उनकी डेथ हो गई इस लड़के की, मतलब वो किसी के बारे में बता रहे थे, जो लेडी थी, विधवा थी, उसका बेटा रथ यात्रा में गया था और वही मारा गया। तो बेसिकली दे वर अगेंस्ट गॉड। फिर मैंने उनके साथ आधा घंटा बात किया और वो लोग पूरे मेस्मराइज्ड हो गए थे। वो जो क्वेश्चन पूछते मैं उसका आंसर देती, वो इधर से बोलते मैं इधर से आंसर देती। तो उन्हें समझ में नहीं आया था, तब तो मेरी एज और कम थी, तो उनको समझ में नहीं आया था कि इस लड़की को इतना नॉलेज कैसे हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने उनके दिल में भक्ति का बीज बो दिया था। मतलब मैंने उनको बोला था कि वो जो अप्रोच कर रहे हैं दे शुड गिव इट अ सेकंड थॉट, ये समझा कर आई थी मैं। सो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उस समय तो मेरा ना ऐसा फेसबुक ग्रुप था ना व्हाट्सएप ग्रुप, उस समय तो फोन ही शायद बहुत ही मुश्किल से किसी किसी के पास हुआ करता था। सो आई लॉस्ट टच विद दोस पीपल कम्प्लीटली। बट मुझे याद है ये चीज़। तो इस तरह से बहुत सारे लोग भी आपको टेस्ट करते हैं कि आप सच में आप में दम है, या आप सिर्फ हवा में बात कर रहे हो कुछ पाने के लिए कुछ। तो यू कैन ऑलवेज इन्फ्लुएंस विथ योर नॉलेज। इसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं तुम सिर्फ कृष्णा भक्ति करो ही, तुम्हें बस कृष्णा भक्ति करना है। नो, उनके क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है उनके तरीके से, उन्हें ये उनके दिल को शांत करना है, तब जाके वो कृष्णा भक्ति को एक्सेप्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको इतना परफेक्ट बनना है। ये जो सारा मैं जो नॉलेज दे रही हूँ आप वो रिप्रोड्यूस कर पाओ, इस तरह से सुनो आप नॉलेज को। कब कैसा सिचुएशन हो जाए, जैसे मैंने कहा था एक पर्सन को लिफ्ट में, आई थिंक लिफ्ट में मुझे सिर्फ 25 सेकेंड्स मिले थे, वो 25 सेकेंड्स में मैंने इन्फ्लुएंस किया था। एंड टुडे शी इज अ वेरी गुड कृष्णा डिवोटी। सिर्फ 25 सेकेंड्स में मेरी उससे बात हुई थी, और उतने में मैंने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया था। सबके साथ नहीं होता ऐसा। आई वाज लकी दैट टाइम। किसी एक और पर्सन, वो मेरे अभी सारे वो सारे सेशन सुनती है, पूनम।
Hi Poonam, I saw your comment where you wrote that you enjoy the session still. So Poonam के साथ I used to be in a dance class, और उसके बाद maximum जो मेरा उसके साथ होता था that was बैडमिंटन खेलते खेलते. So बैडमिंटन खेलते खेलते ही पूनम got very much attracted to Krishna Bhakti, and it has changed her life. So ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उस समय आपको राइट बात करनी है, आपको राइट नॉलेज देनी है. तो दिस इज हाउ इट हैज टू बी. उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. आप सिर्फ हवा में बात नहीं कर सकते कि मैंने बोल दिया ना कृष्णा भक्ति करनी है बस, इसके बाद आर्ग्यू नहीं करना. आपकी बात कोई नहीं सुनेगा. यू हैव टू लॉजिकली, कुछ देर तक लॉजिकली, कुछ देर तक थोड़ा सा और कुछ डिफरेंट तरीकों से यू हैव टू क्रिएट दैट अर्ज फॉर कृष्णा, कि वो कृष्णा कौन है जानने की कोशिश तो करे. क्योंकि अभी भी कृष्णा का नाम रिलीजन से जोड़ा जाता है, जबकि कृष्णा का नाम रिलीजियस है ही नहीं. 5000 साल पहले कोई रिलीजन था ही नहीं जब कृष्णा आए थे द्वापर युग में. सनातन धर्म था बस. सनातन धर्म इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स. उस समय कोई हिंदू था ही नहीं. बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हुआ तब इंडस से वो हिंदू का नाम निकला, बट पहले ऐसा कुछ था ही नहीं. पहले सिर्फ सनातन धर्म था. तो ये नॉलेज सबको नहीं होता. कोई हरे कृष्णा बोले तो अच्छा ये वो हिंदू है या ये वैष्णव है, या इस टाइप से आपको कैटेगराइज कर देते हैं. पर कृष्णा इज बियॉन्ड रिलीजन. ये समझाने के लिए आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा और उतना काम होना पड़ेगा. आप एजिटेटेड हो गए तो इट विल नॉट वर्क. पीपल आपको बहुत सारे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछेंगे. अभी नहीं देखा आपने चैतन्य महाप्रभु को ही क्या क्या फेस करना पड़ता है. उनके ऑरा में सोचो ये सब लोग स्टुपिडिटी कर सकते, तो हम लोग बेचारे पुचकुसा ऑरा लेके क्या करेंगे. सो वी हैव टू बी वेरी काम. सो कितना है ये, लेट मी जस्ट चेक, बिकॉज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 घंटा तक आ गए हैं. हाँ, आई कैन फिनिश दिस पैराग्राफ. So in the case of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Bhattacharya tested all the symptoms in the light of the Shastras. He tested as a scientist, not as a foolish sentimentalist. He observed the movement of the stomach, the beating of the heart, and the breathing of the nostrils. He also felt the pulse of the Lord and saw that all his bodily activities were in complete suspension. He then put a small cotton swab before the nostrils. He found that there was a slight breathing as the fine fibers of cotton moved slightly. Thus he came to know that the Lord's unconscious trance was genuine, and he began to treat him in the prescribed fashion. But Lord Chaitanya Mahaprabhu could only be treated in a special way. He would only respond to the resounding of the holy names of the Lord by his devotees. This special treatment was unknown to Sarvabhauma Bhattacharya because the Lord was still unknown to him. When he saw him for the first time in the temple, he simply took him to be one of the many pilgrims. So, जो भट्टाचार्य जी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको पूरा चेक किया एज अ साइंटिस्ट, सेंटिमेंटलिस्ट जैसे नहीं. उन्होंने देखा कि उनका पेट कैसा हिल रहा है, उनकी सांसें कैसे चल रही है, उनका हार्ट कैसा हो रहा है. नाक के पास उन्होंने रुई भी ला के देखा कि क्या है. तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, सच में ये बेहोश हो गए हैं, और दिस इज मतलब जेन्युइन है ये इंसान. लेकिन उनको पता ही नहीं था. अब वो उन चैतन्य महाप्रभु को सही ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हरे कृष्ण महामंत्र उन चैंटिंग करना पड़ता है. वो हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी. बचपन से ही वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से ही अगर रोते थे तो वो बोलने से ही वो शांत हो जाते थे. तो ये तो उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने इनको बस एक पिलग्रिम समझा था. तो इसके बाद क्या है स्टोरी, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. सो हम लोग हैं कहाँ पर है, हम नीचे जाते हैं. हाँ, सो 20 पे है, पेज नंबर 20 हमने कंप्लीट कर लिया है. यहाँ पे पीडीएफ में पेज 42 तक हमने कंप्लीट कर लिया, और 1 घंटा हो गया है, ऑलमोस्ट 59 मिनट्स हुए हैं. सो हम लोग थैंक यू बोलते हैं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय. थैंक यू सो मच प्रभु. ये आपके वंडरफुल पास्ट टाइम्स, आपकी स्टोरीज, आपके भक्त की स्टोरीज, ये सब कुछ जो आप हमें बता रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारे लाइफ में
खुश होने के लिए कुछ और चाहिए ही नहीं। वी थैंक यू सो मच इन फुल फेथ। ठीक है, एंजॉय योर वीकेंड एवरीबॉडी। खुश रहा करो, स्माइल करते रहा करो, और बाकी सेशंस फटाफट फटाफट सुन लो, देर मत करो। जितना सेशन सुनोगे आप अपने लाइफ के टेस्ट में उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। आपके पास सेशंस में ही आंसर है। ओके, राधे कृष्णा, बाय बाय।